Welcome students in FYBC class Mathematics paper first Algebra. Now in previous lectures we already study about function and real valued function. Today we study about one function and onto function. Now one function को और हम क्या कह सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं. A function f from x to y is called one or injective. If for each small x belongs to capital X, there is only one y belongs to capital Y with fx equal to y. मीनिंग हमारे हर डोमेन के एलिमेंट्स के लिए एक यूनिक एलिमेंट जो है वो y में एग्जिस्ट होना चाहिए सच दैट fx इक्वल टू y. Equivalently, if x comma y belongs to capital X and x is not equal to y, then f of x is not equal to f of y. मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स की मैपिंग भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, तब हमारा फंक्शन जो कहलाएगा वन और इंजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर इज डिफाइंड बाय f ऑफ m इक्वल टू m स्क्वायर, देन यहाँ पर f जो है वो क्या कहलाएगा वन और इंजेक्टिव. सिंस यहाँ पर नेचुरल नंबर में जो नंबर्स इंक्लूड होते हैं पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी, और हर नंबर का स्क्वायर जो है वो यूनिक होगा. मीन्स 1 की मैपिंग जो होगी 1, 2 हैज़ मैपिंग 4, सिमिलरली 3 हैज़ मैपिंग 9. मीन्स जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उनकी मैपिंग भी क्या होगी, डिस्टिंक्ट होगी. देयरफॉर हियर आवर f इज इंजेक्टिव. नाउ if our function is from z to n, means from integers to natural number, is defined by f of m equal to m square, then f is not one function. अब यहाँ पे जो हम z में नंबर्स लेते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, निगेटिव नंबर्स भी होते हैं. एंड वी नो दैट 1 एंड -1 का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा, 1 आएगा. मीन्स 1 की मैपिंग और -1 की मैपिंग सेम मिलेगी हमें, लेकिन ये दोनों नंबर्स क्या है, डिफरेंट है. सिमिलरली अगर हम 2 एंड -2 लेंगे तो दोनों का स्क्वायर जो इक्वल है 4 के. मीन्स 2 की मैपिंग 4, सिमिलरली -2 की मैपिंग भी क्या आ रही है, 4. तो यहाँ पे जो कंडीशन है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की मैपिंग भी क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं हो रही है. देयरफॉर हियर आवर फंक्शन f इज नॉट वन और इंजेक्टिव. नेक्स्ट ऑन टू फंक्शन, और इसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं. अ फंक्शन f फ्रॉम x to y इज कॉल्ड सर्जेक्टिव और ऑन टू इफ फॉर ईच y बिलोंग्स टू कैपिटल Y there is at least one x belongs to capital X with f of x equal to y. मीनिंग अब हमारे कोड डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की जो है वो एटलीस्ट एक प्री इमेज एग्जिस्ट होगी, तब जो हमारा फंक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अ फंक्शन f फ्रॉम z to z डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z. मीन्स यहाँ पे जो एलिमेंट्स की मैपिंग होंगी वो एलिमेंट्स इट्स सेल्फ होगी, मतलब 0 की मैपिंग होगी 0, 1 की मैपिंग होगी 1, सिमिलरली 2 की मैपिंग होगी 2, एंड -1 हैज़ मैपिंग -1, -2 की जो मैपिंग होगी -2 होगी. तो अब यहाँ पे कोड डोमेन के हर एलिमेंट की जो है वो एक प्री इमेज एग्जिस्ट होगी. देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है ये क्या कहलाएगा, ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन. बट अगर हम फंक्शन लेंगे f फ्रॉम z to z सच दैट fx इक्वल टू x स्क्वायर, तो अब हमारा ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा. मीन्स यहाँ पे जो हमारे कोड डोमेन के एलिमेंट्स थे वो क्या होंगे, 0 1 2 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी, -1 -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी.
तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स रहेंगे 2, 3, इनकी जो प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं होगी। एंड सिमिलरली जो एलिमेंट्स हैं -2, -3, इनकी भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं होगी। देयरफॉर आवर फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं रहेगा, मीन्स सर्जेक्टिव नहीं होगा। Now see here, this is our function if defined on x to y. x के जो एलिमेंट्स हैं a, b, c एंड y के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। Now यहाँ पर हम फर्स्ट देखेंगे इंजेक्टिव कंडीशन। तो इंजेक्टिव में जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स की मैपिंग भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। a हैज़ इमेज 1, बट यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो बी एंड सी की जो वो एक ही इमेज है वो क्या है, 3 है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस क्या है, सेम है। सो हमारा जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव नहीं है। सिमिलरली सर्जेक्टिव कंडीशन में हर एलिमेंट्स जो है वो हमारे y की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो 2 एंड 4 की कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं हो रही है x में। Therefore our function is not surjective, so neither surjective nor injective. Now next this is our function g defined on x and y. First of all we see the condition for injectiveness. So a has mapping 2, b has mapping 4, c has mapping 3. तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की मैपिंग भी क्या है, डिस्टिंक्ट है। So our function become injective, but it is not surjective। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 की कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं हो रही है। Therefore G is not surjective. So G is injective but not surjective. Next, this is our function f defined on x and z. First we see for injective, तो यहाँ पर A has mapping 1 बट B एंड C हैज़ मैपिंग 2। तो डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन मैपिंग सेम है। सो आवर फंक्शन इफ G इज़ नॉट इंजेक्टिव बट H इज़ सर्जेक्टिव, क्योंकि हमारे कोडोमेन में 2 एलिमेंट्स हैं और 2 एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट हो रही है। 1 की प्री इमेज है A एंड 2 की जो प्री इमेज है B एंड C बोथ है। और जो हमारी कंडीशन होती है वो एटलीस्ट 1 प्री इमेज की होती है, मीन्स अगर 1 से ज़्यादा भी हो तब भी चलेगा। सो देयरफॉर यहाँ पे जो हमारा फंक्शन h है वो क्या है, सर्जेक्टिव है। सो h इज सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। our last is f1 from x to s. Here a has mapping 2, b has mapping 1 and c has mapping 3. So different element has different mapping. So f1 is injective and हर एलिमेंट जो हमारे कोडोमेन का है 1, 2, 3, इन तीनों एलिमेंट की प्री इमेजेस एग्जिस्ट हो रही है a, b, c. So it is surjective also. So f1 is both injective and surjective. Bijective function. A function f from x to y is said to be bijective function if it is both 1, 1 and on 2. अगर जो हमारा फंक्शन है वो दोनों कंडीशन 1, 1 मीन्स इंजेक्टिव एंड ऑन 2 मीन्स सर्जेक्टिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब वो कहलाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। Now see here our last function f1, it is both injective and surjective, so it is an example of bijective function. Let f from R to R be a function defined by f of x equal to 3x plus 2 for all x belongs to R. यहाँ पे जो ये फंक्शन है ये क्या है, बाइजेक्टिव है। फर्स्ट हम यहाँ पे कंडीशन देखेंगे इंजेक्टिव मीन्स 1, 1 की। तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स की मैपिंग भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। सो यहाँ पर हम 2 एलिमेंट्स लेंगे हमारे डोमेन के x1 एंड x2 एंड दीज आर डिफरेंट एलिमेंट मीन्स x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2। तो जब हम इन एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट गिव्स 3x1 इज़ नॉट इक्वल टू 3x2।
Now we add 2 on both the side. It gives 3x1 plus 2 not equal to 3x2 plus 2. So it is equal to f of x1 is not equal to f of x2. Here our elements are different, their images are also different. Hence f is 1 or injective function. If y belongs to R is any real number, then the equation f(x) equal to y. यहाँ पर अब हमें क्या बताना है कि हमारे कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज जो है वो एग्जिस्ट हो रही है. सो हियर वी सॉल्व दिस इक्वेशन f of x इक्वल टू y. f(x) की वैल्यू हम पुट करेंगे 3x plus 2 इक्वल टू y. Now we shift to the right side of our equation. It becomes 3x equal to y minus 2. That is equal to x equal to y minus 2 upon 3. So y की जो प्री इमेज एग्जिस्ट हो रही है x equal to y minus 2 upon 3. So that for every y belongs to R, there is x belongs to R such that x equal to y माइनस 2 अपॉन 3. डोमेन के हर एलिमेंट के लिए हमें जो एक प्री इमेज मिलेगी, देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू है, मीन्स सर्जेक्टिव है, जहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. मीन्स f इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन. नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन. इफ f is from x to y is a bijective function, that is f is injective and surjective. For each y belongs to capital Y, f inverse of y will consist of a single elements in x. now यहाँ पर अगर हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, मीन्स वो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा, तब जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट होगा. एंड ये जो इन्वर्स होगा ये क्या कहलाएगा, इन्वर्स फंक्शन ऑफ f. एंड वी हैव अ रूल दैट असाइंस टू ईच y बिलोंग्स टू कैपिटल Y अ यूनिक एलिमेंट f इन्वर्स ऑफ y इन x. नो f में जो है वो x की जो है वो इमेजेस एक्सिस्ट होती थी y में, बट f इन्वर्स में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर y की प्री इमेजेस एग्जिस्ट होंगी कैपिटल x में. और हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं, f इनवर्स इक्वल इज फ्रॉम y टू कैपिटल x such that f inverse of y equal to x. Now in this situation f from x to y is bijective. We call f inverse the inverse function of f and f is called invertible function. अगर हमारा f जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो f इन्वर्स को हम कहेंगे इन्वर्स फंक्शन एंड f जो है वो कहलाएगा इन्वर्टिबल फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल let f from R to R be defined by f of x equal to 3x minus 2x minus 3. Is f is invertible? Justify. now यहाँ पर हमें जो बताना है कि हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल है, बट इन्वर्टिबल की कंडीशन क्या है कि जो हमारा फंक्शन है वो इंजेक्टिव होना चाहिए और सर्जेक्टिव. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव की कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं. सो वी टेक टू डिफरेंट एलिमेंट्स x1 नॉट इक्वल टू x2. इट इम्प्लाइज 2x1 also not equal to 2x2. now we subtract 3 from both the side. it gives 2x1 minus 3 not equal to 2x2 minus 3 and it gives fx1 not equal to fx2. so different element has different mapping. hence our function f is 1 injective. also for any y belongs to capital R, the equation fx equal to y. now यहाँ पर हम fx की वैल्यू पुट करेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू वाई. -3 को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड इक्वेशन के.
it gives 2x equal to y plus 3. Now we shift 2 to the right side of our equation. It gives x equal to y plus 3 upon 2 equal to r. दैट मीन्स कोडोमेन के हर एलिमेंट की जो प्री इमेज है वो x होगी एंड इट इज़ इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 2. सो आवर फंक्शन इज ऑन टू, और इसे हम क्या कर सकते हैं, आवर फंक्शन इज सर्जेक्टिव. तो यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. देयरफॉर आवर फंक्शन बिकम्स बाइजेक्टिव, और हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है. मीन्स एफ जो है वो एफ का जो है वो क्या एग्जिस्ट होगा, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होगा. मीनिंग एफ इज इनवर्टिबल फंक्शन. नेक्स्ट, let f from R to R be defined by fx equal to 3x minus 4. Show that f is bijective. Hence, f inverse exists. Further, find a formula that define inverse function. सबसे पहले हमें शो क्या करना है, हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है. देन हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है. सो वी टेक टू डिफरेंट एलिमेंट x1 not equal to x2. So it gives 3x1 is not equal to 3x2, and it implies 3x1 minus 4 is also not equal to 3x2 minus 4. That means our fx1 is not equal to fx2. So different element has different mapping. Therefore our f is 1 function. Now for any y belongs to R, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पर हम एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे. इट गिव्स 3x माइनस 4 इक्वल टू वाई. नाउ माइनस 4 को हम शिफ्ट करेंगे टू द राइट साइड ऑफ आवर इक्वेशन. इट गिव्स 3x इक्वल टू वाई प्लस 4, एंड इट इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई प्लस 4 अपॉन 3. इट बिलोंग्स टू R. Thus, for any y belongs to R, there is x equal to y plus 4 upon 3 in R such that fx equal to, now यहाँ पर हम f की वैल्यू x की वैल्यू पुट करेंगे. इट बिकम्स f ऑफ y प्लस 4 अपॉन 3. नाउ हमें जो f ऑफ x दिया गया है वो क्या है, 3x माइनस 4. सो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, y प्लस 4 अपॉन 3. सो इट बिकम्स 3 इंटू वाई प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 4. तो यहाँ पर 3 कैंसिल होगा, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल होगा. इट इज़ इक्वल टू y. मीन्स यहाँ पे हमें क्या फाइंड हुआ, एफ एक्स इक्वल टू वाई. तो यहाँ पर ऑन टू की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है. सो आवर फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. That means our function is a bijective function. Now हमें दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो जब हम इन्वर्स फंक्शन अप्लाई करेंगे सो इट बिकम्स एफ इन्वर्स ऑफ y इक्वल टू एक्स. एफ एक्स की जो हमें वैल्यू मिली थी वो हम यहाँ पर पुट करेंगे. सो एफ इन्वर्स ऑफ y इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 3, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन 3. क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं y ये डमी वेरिएबल है, तो इसको हम x से भी रिप्लेस कर सकते हैं. सो दिस इज़ आवर फॉर्मूला फॉर इनवर्स फंक्शन. थैंक यू.